आज की कहानी पैसे का दर्द। सोनू अभी भी 1 रुपए का सिक्का लिए हलवाई की दुकान पर खड़ा था। उसके सामने शीशे के शोकेस में रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई थी। साथ ही बराबर में गरम गरम जलेबी चाशनी में डाली जा रही थी, जिसकी महक माहौल को और भी मज़ेदार बना रही थी। सोनू हलवाई चंदन को गौर से देख रहा था। तभी चंदन फिर से बोला, अबे तुझे समझ नहीं आया कि 1 रुपए में कुछ नहीं आता? जा कम से कम 10 रुपए लेकर आ। सोनू यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया। फिर बोला, भैया कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा साफ सफाई का, बर्तन मांजने का, लेकिन कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। चंदन ने एक नज़र सोनू को ऊपर से नीचे तक देखा। अबे तू क्या काम करेगा? बित्ता सा तो है, किसी ने देख लिया तो दुकान बंद हो जाएगी। चल भाग यहाँ से। चंदन अपने नौकरों को डांट कर जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहा था। पूरे जिले में चंदन हलवाई के समोसे और जलेबी मशहूर थी। सुबह दुकान खुलते ही ग्राहकों का तांता लग जाता है। सोनू वहाँ से जरा दूर हटकर एक बिजली के खंभे के साथ खड़ा हो गया। सोनू एक फटी सी निक्कर, एक टी-शर्ट पहने अभी भी ललचाई नज़रों से उधर ही देख रहा था। सोनू ने एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में बंद सिक्के को देखा। फिर वह सोचने लगा कि शायद आज भूखे ही रहना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंदन का नौकर समोसों से भरी परात लेकर दुकान में घुस रहा था। तभी 2 समोसे नीचे गिर गए। चंदन उस पर जोर से चिल्लाया, अभी दिखाई नहीं देता? देख कर काम कर, चल उठा इन्हें, नहीं तो पैरों में आएंगे। नौकर ने जल्दी से समोसे की परात रख दी। जहाँ बेचने वाले के चारों ओर झुंड लगाकर खड़े थे और समोसों का इंतज़ार कर रहे थे। उसने जल्दी से दोनों समोसे उठाए। शायद दुकान पर कोई नहीं होता तो चंदन कह देता कि इन्हें वापस परात में डाल दे, लेकिन ग्राहकों के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा, एक काम कर, वो समोसे लड़का खड़ा है उसे दे दे। नौकर फटाफट सोनू को समोसे पकड़ाकर चला गया। सोनू ने वहीं ज़मीन पर बैठकर एक समोसा खाना शुरू कर दिया। समोसे खाकर उसने पास के नल से पानी पिया। भूख मिट गई। वह चुपचाप वहाँ से निकलकर पास वाले चौराहे पर पहुँच गया। यहीं तो उसका ठिकाना था। जैसे ही रेड लाइट होती, सोनू और उसके साथ के बच्चे एक कपड़ा लेकर गाड़ियों के शीशे साफ करते। बदले में कोई 1-2 रुपए दे देता, नहीं तो ऐसे ही चला जाता। सोनू पूरे दिन भाग दौड़ कर पैसे कमाता। शाम को वह बैठकर पैसे गिन रहा था। आज तो पूरे 70 रुपए कमा लिए। वह पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। पास ही में एक फ्लाईओवर के नीचे उसकी माँ ने एक छोटा सा तंबू लगा रखा था। सोनू की माँ उसी में लेटी हुई थी। सोनू ने आते ही कहा, माँ आज देख 70 रुपए कमा लिए, ला अपना दवाई का पर्चा दे, मैं जल्दी से तेरी खांसी की दवाई ले आता हूँ। उषा ने कहा, बेटा इस पैसे से कुछ राशन ले आता तो मैं तेरे लिए कुछ पका देती। सोनू बिना कुछ बोले खुद ही पर्चा ढूंढने लगा। पर्चा मिलते ही वह तंबू से बाहर आते हुए बोला, तेरी दवाई लाता हूँ, बापू आ गया तो सारे पैसे छीन लेगा। सोनू तेजी से बाहर निकल गया। इधर उषा सोच रही थी, सच ही तो
कह रहा है। उसका पति मोहन सिंह सारा दिन जुआ खेलता रहता है। जब शाम को होने लगती है तो आज की दिहाड़ी में से पैसे लेने आ जाता है। उषा से तो मारपीट करके पैसे ले जाता था, लेकिन जब से वह बीमारी पड़ी है तब से सोनू भी पैसे छीनने लगा है। कुछ देर में सोनू आ गया। माँ को दवा पिला ही रहा था कि मोहन सिंह सामने आ गया। क्यों बे, ये दवा कहाँ से लाया? सोनू बापू, ये तो सरकारी दवाखाने से लाया हूँ। ये लो 20 रुपए, आज बस इतने बन पाए हैं। मोहन सिंह ने गुस्से में पैसे छीन लिए। फिर सोनू से कहा, झूठ बोला तो तुझे उल्टा लटका दूंगा। कल से कम 50 रुपए मुझे चाहिए। उषा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, खुद तो कुछ काम करता नहीं, छोटे से बच्चे की मेहनत की कमाई उड़ाता रहता है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो इसे लेकर कहीं और चली जाऊंगी। मोहन सिंह उषा के मुंह नहीं लगना चाहता था। उसे दुकान बंद होने से पहले शराब जो पी लानी थी वह चुपचाप निकल गया। उषा ने सोनू से पूछा, तूने कुछ खाया या नहीं? सोनू बोला, माँ, आज मुझे 2 समोसे सुबह ही खाने को मिल गए थे, अब तक भूख नहीं लगी है। उषा की आंखों में आंसू भर आए थे। बेटा, भूख कहाँ से लगेगी? जब अपने माँ बाप पर सारे पैसे लुटा देगा तो रुक, मेरे पास 10 रुपए हैं, जा बाहर जाकर कुछ खा लेना। सोनू बिना कुछ बोले पैसे लेकर बाहर चला गया। भूख तो उसे लग रही थी, लेकिन अगर बापू को पैसे नहीं देता तो वह माँ को मारता, इसलिए माँ को बचाने के लिए उसने भूख को मार लिया। कुछ देर बाद सोनू खाने के लिए बिस्कुट के 2 पैकेट लाया था। एक माँ को दिया और एक खुद खा लिया। उसके बाद थका हारा सोनू सोने के लिए माँ के पास लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह हो शोर मचने के कारण उसकी आँख खुली तो देखा माँ तंबू के बाहर बैठी रो रही है। साथ ही पास में रहने वाली कुछ औरतें थीं। सोनू उठकर उसके पास पहुंचा। माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उषा कुछ कह पाती तभी उस पास खड़ी करुणा जी ने सोनू को अपने पास लाकर खड़ा कर लिया। बेटा, तेरे पापा कल शराब पीकर घर आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। वो अब नहीं रहे। कुछ लोग अस्पताल गए हैं उनकी लाश को लेने। सोनू को एक बार झटका लगा, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि पिता की मौत पर वह रोए या खुश हो, क्योंकि अब वह जितने भी पैसे कमाएगा वह उसे अपनी माँ पर खर्च करेगा। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस वहाँ आकर रुकी। कुछ लोगों ने मोहन सिंह को उतारा। मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके मोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम तक सब अपने घर वापस आ गए। सोनू एक कोने में बैठा था। उषा अभी भी रो रही थी। उसके सबके जाने के बाद सोनू ने कहा, माँ, अब बस भी करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उषा ने सोनू को अपनी गोद में बिठाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भगवान ने तेरे सिर से पिता का साया छीन लिया। सोनू बोला, अब हम चैन से रह सकेंगे माँ, अब कोई हमारे पैसे नहीं छीनेगा। पिता से
तो हमें हमेशा एक ही चीज़ मिली है, वो है पैसे का दर्द। अब तुम्हारा ढंग से इलाज होगा। आज से इस पैसे के दर्द से छुटकारा मिला। अब हमारा पैसा हमारा होगा। उषा सोच रही थी, मेरा बच्चा बिन बचपन देखे ही बड़ा हो गया। वैसे कह तो सही रहा है, उस आदमी ने दर्द के अलावा हमें दिया ही क्या है। इधर सोनू कल से कमाए जाने वाले पैसों को जोड़ने की सोच रहा था। उसने निश्चय किया कि कल शाम को आते हुए एक गुल्लक जरूर लाएगा। जितने पैसे उसका बाप छीन लेता था, उन्हें वह उस गुल्लक में डालेगा।